मैं पहला इलेक्शन 92 में लड़ा, वो टाइम पूरा एक भी टॉयलेट नहीं था। महिला लोग नहीं, इस बात का मैं गवाह हूँ मैं। महिला लोग कुर्ला रोड में छतरी पकड़ के बैठता था, ऐसा हालत है। वो जगह पे एनओसी लिख के आके जब भी मैडम सीलेडी सोलह था वो टाइम का फंड से पूरा बहुत से जगह अनेक जगह वहाँ टॉयलेट बनाया। उसके बाद हम लोग नगर सेवक होने के बाद आप पूछो मत, सब जगह पे डबल डबल माला मैंने एलवाड़ में जास्ती डबल माला टॉयलेट मैंने बना के लिया। 100% देगा। अन्ना को देंगे, बराबर देंगे। और बच्चा काम क्यों लेगा, काम करने हर बच्चा अन्ना का साथ देने के लिए यहाँ पे तैयार है। इनका काम पटक से हो जाता है। इनका एक कॉल करके बोलेंगे ना, वो काम पटक से हो जाता है। पक्का देंगे हम लोग। आम्ही पण पक्का देणार अन्ना जी को एक बार नहीं, हर बार मौका देंगे। अब सेक्रेटरी आपकी क्या राय है? मेरी राय तो ये है ना कि लाइफ तक हो रहे हैं तो अच्छा है। पहला एयरपोर्ट वाला एनओसी नहीं दे रहा था। मैं एयरपोर्ट में 35 साल सर्विस किया है। जब भी एयरपोर्ट में एनओसी लेके आया, उसके बाद केबल का पूरा 4.5 लाख रुपए पैसा महीने भरा है, मैं जेब से भरा। नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हो टुडे फ्लैश न्यूज। इस समय हम चांदोली विधानसभा के जरीमरी के इलाके में है, जो वार्ड क्रमांक 162 का इलेप्पा चाल के नाम से जाना जाता है। इलाके की जो आपने तस्वीर देखी, यहाँ पर जो रास्ता बनाया गया था, मैं चाहूँगा मेरे मित्र दिखाई रास्ते की सूरत। 1 साल पहले यहाँ पर ये रास्ता बनाया गया था, अर्थ थी। 1 साल के भीतर ही ये रास्ता उखड़ गया। उसका संज्ञान लिया है पूर्व नगर सेवक। 25 साल का नेतृत्व उन्होंने किया था, लेकिन ओबीसी होने के कारण इस सीट में चुनाव नहीं लड़ पाए और इस समय मौजूदा हालत में वो शिवसेना के चांदली विधानसभा के विभाग संगठक के तौर पर यहाँ काम करे। आज उन्होंने इस काम का भूमि पूजन या कहीं उद्घाटन करने का काम उन्होंने आज यहाँ पे किया हुआ है। इलाके के सारे लोग यहाँ पे हैं। अजय चालू सेक्रेटरी यहाँ पर है, यहाँ पर मैडम भी है। मैडम क्या नाम है तुम्हारा? सुरेखा कांबळे। सुरेखा कांबळे, बताइए कि एक काम कब से, मतलब 1 साल पहले हुआ था, 1 साल के बाद ये उखड़ गया, अभी बरसात पूरी बाकी है, क्या लगता है कि ये अभी बनना चाहिए? हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि इधर पे काम होता है, मतलब जो भी मतलब कार्यक्रम ये होता है तो इधर पे होता है, तो होना चाहिए ये काम। आज अन्ना जी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, इसका भूमि पूजन करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे अन्ना जी के बारे में आप? नहीं, सही कर रहे हैं और करना चाहिए। सेक्रेटरी यहाँ पर है अजय चौल के, क्या नाम आपका? बदरुल खान। बदरू भाई, बताइए कि इलाके के जो पूर्व नगर सेवक हैं और स्थानीय आमदार, कभी उन लोगों से आपने चर्चा नहीं किया क्या? कि मतलब इस एक काम आपके इलाके के अंदर ऐसा है कि ये होना चाहिए? नहीं, हमने मतलब चर्चा किया, लेकिन अभी ऐसा चर्चा की आपने? मैं बता रहा हूँ आपको, हमने चर्चा किया और स्थानीय जो लोग हैं अपने ना, तो ऐसा है यहाँ पे पार्टी लेवल का जो मसला रहता है, तो हम कांग्रेसी मेंबर हैं, बराबर है। इस वक्त अपोजिट में अपना दिलीप मामा है। तो पहली बात तो ऐसा है कि दिलीप मामा को एक बार रिक्वेस्ट करके वाया के थ्रू ये काम चालू हुआ, तो हमको ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी उखड़ जाएगा। अब ऐसा उखड़ गया है ना कि यहाँ से छोटे छोटे बच्चे स्कूल में आगे स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे इस तरह से जाते हैं और गिर जाते हैं बेचारे। और 60-65 साल की कितनी औरतें बेचारी गिर गई। ऐसी कंडीशन देखो कि इतना ऊपर नीचे है, सब पूरा निकल रहा है। निकलने के बाद फिर हमारे कुछ एरिया के लोग भी जो पहले नगर सेवक थे उनसे चर्चा किए, फिर वो आए यहाँ पे उद्घाटन किए। उसके बाद क्या हुआ मालूम नहीं, वो भी काम नहीं किए। फिर हमने रिक्वेस्ट किया अन्नामलाई साहब से
कि आप काम करके दो, क्योंकि अभी हमारा मुहर्रम का त्यौहार है, 10 दिन प्रोग्राम तकरीब का चलता है। आप इस वक्त नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए तो मतलब तकलीफ वाली बात है। तो उन्होंने अन्ना जी में विश्वास दिखाने का कारण क्या है? जैसे आपने बताया आप कांग्रेसी है, हाँ। अभी अन्ना जी कांग्रेसी थे, अब शिवसैनिक है। हाँ, वो रहने दो। हमारा जो संबंध है ना, सबसे एक समान है। हम कोई भी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, ऐसा है। लेकिन व्यवहार सबसे है। जो हमारा काम करेगा हम उसकी इज्जत करते हैं और उसी के साथ रहते हैं। ठीक है, लगता है आपको अन्ना जी काम करके दिखा देंगे? हाँ, ये इसके पहले उन्होंने 15-20 साल तक कभी हमको तकलीफ नहीं हुई। 15-20 साल मतलब किसके कार्यकाल के अंदर? अन्नामलाई साहब के कार्यकाल में कभी कुछ 95 95 से लेके ही नगर सेवक है, जब से काम किए हुए हैं सबको मालूम है इधर। हाँ, और बाकी अभी तो बीच में कुछ दूसरा पार्टी आ गया, लेकिन उनसे तो इधर काम हुआ नहीं। 1 साल पहले इधर हुआ तो ये हालत हुआ है। अभी परसों दिन हम साहब को बोला कि ऐसा ऐसा उधर परेशानी हो रहा है, ज़रा काम करो। तो ठीक है, मैं कल आता हूँ बोल के कल आके देख के गया, आज उद्घाटन हो गया। आपने चर्चा क्यों किया था अन्ना जी से? हाँ, आपने चर्चा कब किया था? चर्चा 2 दिन पहले। 2 दिन पहले अन्ना जी चर्चा हुई है और आज अन्ना जी यहाँ पर इसका भूमि पूजन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, कार्यक्रम में नारियल तोड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर अन्ना जी काफ़ी एकदम सहयोगी है। इस इलाके के एक जाने माने समाज सेवक हैं जब्बार शेख, इंदिरा एकता कमेटी के सेक्रेटरी। ये देखिए 2 सेक्रेटरी है, एक आजाद चौल के, एक इंदिरा एकता कमेटी के। जब्बार भाई क्या कहेंगे? आज अन्ना जी किसी ऐसे पोस्ट पर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहीं से कहीं फंड का जुगाड़ किया होगा पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से। क्या कहना चाहेंगे आज अन्ना जी के बारे में? देखिए, अन्ना जी के बारे में मैं काफ़ी सालों से पहचानता हूँ अन्ना जी को, और लगभग 30-40 साल से मैं अन्ना जी को जानता हूँ। जबकि अन्ना जी कुछ नहीं थे, जब पहला इलेक्शन अन्ना जी ने लड़ा छतरी निशान लेकर आज़ाद उम्मीदवार में, तो उस वक्त अन्ना जी मेरे पास में आए थे कि जब्बार भाई आप सपोर्ट करो। तो उस वक्त मेरी माँ अन्ना जी के अपोजिट में खड़ी थी। उस वक्त मैंने अपने माँ का सपोर्ट नहीं किया, अन्ना का सपोर्ट किया। और अन्ना से ये कहा था कि अन्ना यहाँ पे संडास नहीं है, हमारी लेडीज जो है खुले में जाती है, आप उसका कुछ बंदोबस्त करो, हम सपोर्ट करेंगे आपका। अन्ना जी ने तुरंत मैडम सिलोन डिसोजा से फंड लेकर वो सारी 6 संडास सीट बनाए लेडीज़। उसके बाद में अन्ना जी का पूरा सपोर्ट किया गया और अन्ना जी हर गली गली लादीकरण, नल, हर चीज़ की सुविधा दी है। लाइट जो लाए ना पानी लाने यहाँ वाले एरिया में यही लाए, और लाइट फर्स्ट लाने वाले पानी अन्ना लाए। है। हाँ बोलिए बोलिए। सबसे पहला जो सबसे बेहतरीन काम अन्नामलाई साहब ने किया लाइट का, वो क्या था पोजीशन कि हम लोग पहला मतलब इतने पोजीशन में नहीं थे, अभी मतलब धीरे धीरे तरक्की हुई कि उसका हम लोग फंड डाल के अपना बेसिस में वो लाइट ला सकें। तो उसके लिए अन्नामलाई ने हमारी जो है पूरा मदद किया। करीब 1-1.5 लाख का जो फंड रहा होगा वो उन्होंने कैसा कैसा बंदोबस्त करके बीएसटी में भरा, और पहला एग्रीमेंट लिख के हम लोग दिए बीएसएस को कि अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो हमने कोर्ट का पेपर बना के दिया। हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो मतलब उस पर ऑब्जेक्शन हमारा ये नहीं रहेगा कि हमारा घर तोड़ा जा रहा है क्या है, ऐसा कुछ हमको ऑब्जेक्शन नहीं है। अब हमको जब तक हम हैं तब तक लाइट का बंदोबस्त किया जाए। उस बेसिस पे साहब ने मीटर का लाइट बिल का हमारे 4.5 लाख के आसपास था वो। तो हाँ, तो ये इतना मजबूत 4.5 लाख के आसपास में था। कब से यहाँ रहते हैं आजाद चौल में आप? यहाँ हो गया कम से कम 55 साल। अन्ना जी को पहचानते अच्छी तरह से? खूब अच्छी तरीके से पहचानता हूँ और उनके कार्यकर्ता भी हूँ उनका ही। हाँ, और जब से ये आए पूरा एरिया में काम इन्होंने किया। सबसे पहले लाइट हम लोग डिब्बी जलाते थे घासलेट डाल के, इनसे हम रिक्वेस्ट किया, चिराग वही चिराग जला, तो उनसे रिक्वेस्ट किया, ये एयरपोर्ट से एनओसी लेके आए, नो ऑब्जेक्शन का लेटर लेके आए साहब ने। फिर आज़ाद चाल के नाम से वहाँ ट्रांसफार्मर बैठा है, इन्होंने 4.5 लाख रुपया खर्चा किया अपने जेब का? अपने जेब का। अच्छा, मैं इससे नहीं, ऐसा है जब्बार भाई, आप सभी लोगों से चुनाव अभी है, अक्टूबर दिवाली के बाद चुनाव कभी भी तारीख डिक्लेयर हो जाएगी। 3 से 6 अक्टूबर के बीच में आरक्षण लागू होगा, और आरक्षण में अगर ये सीट ओपन हो गई, अन्ना जी अगर उम्मीदवार होते हैं, तो आप लोगों का एक विचार है कि अन्ना जी को फिर एक बार मौका देना चाहेंगे आप लोग? 100% देगा। अन्ना को देंगे, बराबर देंगे। और बच्चा काम करने वाले का काम करने वाला हर बच्चा अन्ना का साथ देने के लिए यहाँ पे तैयार है। इनका काम पटक से हो जाता है। इनको एक कॉल करके बोलेंगे ना, वो काम पटक से हो जाता है।
पक्का देंगे? पक्का देंगे हम लोग. आप भी कह रहे हैं आम्ही पण पक्का देणार अण्णा हो पुन्हा एकदा मौका देगा अन्ना का? जी को एक बार नहीं हर बार मौका देंगे. आप सेक्रेटरी आप भी कह रहे हैं मेरी राय तो ये है ना कि लाइफ तक हो रहे हैं हमको अच्छा है. पहिले पण ते देख सकते हैं लोगों के मन में एक उत्साह चुनाव जो है करीब आया है. वास्तव में अन्ना जी को उन्होंने 20 साल आजमाया है. कहते हैं कि आजमाए हुए व्यक्ति को बार बार आजमाया नहीं जाता है. अन्ना जी यहाँ पे खड़े हैं. अन्ना जी माहौल क्या है यहाँ पे? माहौल तो पूरा हवा आपकी तरफ बह रही है. क्या है यहाँ पर जादू यहाँ पर? अपना विभाग का तमाम पब्लिक को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. मगर अभी 8 साल में इधर नगर सेवक नहीं होने का बावजूद भी अपना ऊपर विश्वास रख के सब लोग काम करने के लिए उधर मौका देता है. जब भी मैं इधर आया था जब भी उधर सब चलने के लिए तकलीफ था इधर पूरा. ठीक है, वो जगह पे उन लोगों ने मेरे को रिक्वेस्ट किया है आजाचल कमेटी का और पेरियार साल इन लोगों ने जब भी पूरा स्कूल का बच्चों लोग पूरा इधर से चल के जा रहा है. आप आने के टाइम देखा होगा पूरा सब उकड़ गया उधर पूरा. ऐसा जगह पे फिर फंड बनता है उधर काम करने के लिए. मैं अभी ये सबका तरफ से अनिल परब साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. मैं उससे MLC फंड से मैं लेके आया, अभी काम शुरुआत किया. अभी बताया ये पार्टी वो पार्टी नहीं, सब पब्लिक सब अपना है ही. ठीक है, काम होना चाहिए. ये कांग्रेस वाला का फ़ायदा है, ये शिवसेना वाला का फ़ायदा है, ये बीजेपी का फ़ायदा है, ऐसा नहीं, लोग का फ़ायदा है. ये सोच के अपन दिमाग में रखता है. और लाइट का बारे में बताया इधर पूरा. पहला एयरपोर्ट वाला NOC नहीं दे रहा था. मैं एयरपोर्ट में 35 साल सर्विस किया है. जब भी एयरपोर्ट में NOC लेके आया उसके बाद केबल का पूरा 4.5 लाख रुपए पैसा महीने भरा है. मैं जेब से भरा. क्यों? लोग के लिए सुविधा होना चाहिए. वही सबसे तमिल स्कूल कॉम्पाउंड है और सेवक नगर साइड है, सब कुछ जगह पे NOC. पहला ये विभाग के अंदर मैं पहला इलेक्शन 92 में लड़ा. वो टाइम पूरा एक भी टॉयलेट नहीं था. महिला लोग, इस बात का मैं गवाह हूँ. मैं महिला लोग कुर्ला अंधेर रोड में छतरी पकड़ के बैठता था. ऐसा हालत है. वो जगह पे NOC लेके आके जब भी मैडम CLD सुलता वो टाइम का फंड से पूरा बहुत से जगह अनेक जगह वहाँ टॉयलेट बनाया. उसके बाद हम लोग नगर सेवक होने के बाद आप पूछो मत, सब जगह पे डबल माला मैंने येलवाड़ में जास्ती डबल माला टॉयलेट मैंने बना के लिया. और ऐसे बच्चों लोग का तकलीफ था पढ़ने के लिए. मेरा जो जेरीमेरी का रूम है वो 2 साल म्यूनसिपालिटी को मैं लिख के दिया है. 2 साल फ्री ऑफ कास्ट. इधर से चौथी तक बच्चा लोग पढ़ रहा था. 2 क्लास इधर जेरीमेरी में, तीसरी चौथी काजूबाड़ा में. 5th पढ़ने के लिए गोरेगांव, कांजूर मार्ग, मटंगा, पांडुप इधर जाना पड़ता था. इतना तकलीफ उठाता था. उसके बाद एक दिन स्ट्राइक हो गया. स्ट्राइक होने के बाद आर्य कॉलोनी से बच्चा लोग रात को चल के आ रहा है. फिर वो तकलीफ देख के मैंने जब भी 82 में SCM बोलता है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, वो टाइम बन के आया. इधर बच्चों लोग का तकलीफ देखा. उसके बाद मैं 5th लेके आया. ऐसे छोटे से रूम हिंदी स्कूल है, उसके अंदर ही तमिल है, उसके अंदर ही हिंदी है, सब पूरा ऐसा खिचड़ी बन के उधर बच्चे लोग बैठता था. वो जगह पे फिर मैंने 5th पास कराया. BMC बोलता है मेरे को जगह नहीं, जगह दो. उसका बाद मेरा घर लिख के दिया है. 5th लेके आया, 6th लेके आया. उसका बाद एक स्ट्रक्चर बनाया. अभी तमिल का 1 to 7 तमिल सेपरेट चालू है, हिंदी सेपरेट चालू है, मराठी सेपरेट चालू है. ऐसा अपन सोशल वर्क में मेरा लाइफ गया है. और इतना हजारों रूम डबल माला ट्रिपल माला बनता है. कोई व्यक्ति से मैंने सिंगल पैसा नहीं लिया और नहीं लूँगा ओपन. और इसके लिए हम लोग का सोशल वर्क में मेरा लाइफ गया है. इसके लिए मैं पब्लिक अपन को याद कर रहा है. अपन पोस्ट में नहीं होने का बावजूद भी अपन को याद कर रहा है. इसके लिए तमाम पब्लिक को सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोग का माध्यम से. अनिल जी एक आखिरी सवाल, ये काम की शुरुआत कब से कर रहे हैं और कब तक खत्म हो जाएगा? और खत्म कब तक हो जाएगा? आज से चालू हो गया. मेरे हिसाब से अभी 1 हफ्ता 8-10 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा. आप चल के देखो उधर मालूम पड़ेगा. चल नहीं सकता बच्चों लोग, ऐसा हालत है.
ठीक है, देख सकते हैं कि जैसे कि अन्ना जी ने बताया कि वास्तव में जैसे कि जब 92 में जब लोगों ने उन पर पहली मरतबा विश्वास दिखाया, उस समय सभी लोग, महिला ने पुरुष भी, खुले वातावरण में शौच करने का मजबूर थे, कोई शौचालय नहीं था। जब अन्ना जी को पहली मरतबा जनता पर विश्वास जताया तो सबसे पहला शौचालय उन्होंने जरीमरी में, और इस सारे विषय को अन्ना जी संज्ञान में लिया था। लेकिन आज भी लोग, जो जूने लोग हैं, वो आज भी वो लोग उस चीज़ को भूले नहीं है, आज भी दिमाग में रखें। जैसे सभी लोगों की राय है कि चुनाव आता है, अगर आरक्षण ओपन होता है, सीट ओपन होती है, तो अन्ना जी को फिर एक बार मौका देंगे। आज और अभी के लिए बस इतना ही। मैं राजकुमार बिस्कुमार, टुडे फ्लैश न्यूज, चांदली विधानसभा जरीमरी एल्पाचाल से।